अगर आज भारत की जलवायु, मौसम, तापमान, जैव विविधता, कृषि और तो और गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां और अगर पर्यावरण को भी ले ले तो भारत आज सर्वगुण संपन्न है। और इसका एक बहुत ही बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है हिमालय को। यस, अगर आज हिमालय पर्वत न होता तो शायद भारत कुछ ऐसा दिखता। लगभग 55% हिमालय का जो हिस्सा है वो भारत में है और इसके कारण ही भारत की जलवायु, मौसम, तापमान, कृषि ये सब नॉर्मल रह पाते हैं। ऐसे में अगर आज हिमालय न होता, वैसे तो है लेकिन अगर न होता बाई चांस, तो फिर भारत कैसा दिखता। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन मानसून के बारे में। अगर मानसून की बात करें तो वो बंगाल की खाड़ी से आता है और साउथ वेस्ट होते हुए हिमालय से टकराता है। अब ये बादल वापिस से टकरा कर लौटते हुए उत्तरी भारत समेत राजस्थान तक जमकर बारिश करा पाते हैं और तो और उत्तर भारत से लेके मध्य भारत और पश्चिम भारत को नई ऑक्सीजन जो है वो मिल पाती है और इस बारिश से तमाम जल, नदियाँ, धाराएं, जंगल और भूजल रिचार्ज होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो पहला तो बहुत बड़ा योगदान यही है कि हिमालय हमारे भारत में बहुत अच्छी बारिश भी करवाता है। सो अगर ये हिमालय न होता तो ये जो मानसून के बादल थे ना वो वेस्ट चाइना से होते हुए मंगोलिया से रूस के साइबेरिया में दाखिल हो जाते और जो मानसून 21 या 22 तारीख को जून के महीने में आता है और सितंबर आखिरी तक रहता है, वो सिर्फ भारत के ऊपर से गुजरते हुए कुछ बारिश करता और आगे निकल जाता, जिससे भारत का भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता। यानी कि जिन इलाकों में बड़ी बड़ी नहरों के माध्यम से खरीफ की फसलें होती वहाँ शायद कुछ भी नहीं होता, जिसके कारण शायद पानी की कमी का सामना भी हमें करना पड़ता। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हर साल जनवरी और फरवरी माह में उत्तरी ध्रुव से साइबेरिया होते हुए जो ये बर्फीली हवाएं आती है और मंगोलिया पहुंचती है और फिर वहां से चीन के शिनजियांग और तिब्बत होते हुए भारत में आती है, लेकिन हिमालय होते हुए ये चीन से लौट जाती है, जिसके कारण जो ये टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर ये हवाएं अंदर आ जाती तो साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत और चीन के शिनजियांग और गानूस की तरह हमारे भारत के हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से शीत मरुस्थल हो जाते, जैसे कि चीन का गोबी मरुस्थल, जो कि इसी हवाओं के कारण इसका निर्माण हुआ है और आज इसका पर्यावरण में योगदान जो है वो है 0। तो अगर ये हवाएं अंदर आ जाती तो ऐसा ही हमारे मध्य भारत में हो जाता, पूरा मध्य भारत रेगिस्तान बन जाता, रहने लायक कुछ भी नहीं रहता। तीसरा हम कह सकते हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सुतलेज और इंदस जैसी नदियों का जल स्तर भी बहुत कम हो जाता और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता आपके नॉर्दर्न इंडिया की कृषि पर, क्योंकि इन नदियों के माध्यम से मिट्टी का स्थानांतरण होता है जो कि सॉइल फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है और तो और पानी की कमी का बहुत खतरनाक सामना करना पड़ता। साथ ही साथ हिमालय में डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटीज भी पाई जाती है और वहाँ पर कितनी सारी वनस्पतियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं जिनका अस्तित्व हिमालय की विशेष जलवायु और भूगोल पर निर्भर है। हिमालय के बिना इन जीवों का और वनस्पतियों का अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाता। हिमालय न होता तो केदारनाथ न होता, न बद्रीनाथ होता, न अमरनाथ होता और न ही ऐसी कोई तीर्थ यात्रा होती और न ही पंजाब और उत्तरी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति होती। सो कुल मिलाकर आज अगर हिमालय है तो भारत है। तो हिमालय का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में भी है, तो इसका संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन भी हमें करना चाहिए। सो इसके लिए हमें प्रदूषण कम से कम करना चाहिए और प्लास्टिक का यूज भी बहुत कम से कम करना चाहिए। देखिए, नेचर में जो चीजें जैसी है उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है और उन चीजों को नुकसान पहुंचाना यानी कि हमारा जीवन खतरे में डालना। अगर आज हम ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे तो कल उतनी ही अच्छी से अच्छी हवा खाने के लिए हम तरसेंगे। सो पर्यावरण में हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है, हमें उसको बचाना चाहिए, उसका रख रखाव करना चाहिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज हिमालय न होता लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना।